में मूर्ख पैदा होता है, स्कूल में विद्वान पैदा लेता है। इस बात को जब तक नहीं समझेगा, जिस देश का मंदिर का मुकुट रहता है सोने का, और जिस देश का स्कूल का छत जर्जर रहता है, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है। इस बात को आप समझते होइएगा। बिल्कुल बहुत सही बात बोले हैं आप मंदिर में सोना का मुकुट लगा सकते हैं, जहाँ की सिर्फ पुजारी जाते हैं, वहाँ से कोई शिक्षा आपको नहीं मिलती है। लेकिन जहाँ से आपको शिक्षा मिलती है, सरकार का भी ध्यान उस ओर नहीं जाता है कि यहाँ जो है सोने का मुकुट अगर हम लगा सकते हैं, मंदिर का मुकुट रहता है सोने का, और जिस देश का स्कूल का छत जर्जर रहता है, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है। इस बात को आप समझते होइएगा। बिल्कुल बहुत सही बात बोले हैं आप मंदिर में सोना का मुकुट लगा सकते हैं, जहाँ की सिर्फ पुजारी जाते हैं, वहाँ से कोई शिक्षा आपको नहीं मिलती है। लेकिन जहाँ से आपको शिक्षा मिलती है, सरकार का भी ध्यान उस ओर नहीं जाता है कि यहाँ जो है सोने का मुकुट अगर हम लगा सकते हैं, तो कम से कम सीमेंट की छतरी भी स्कूल में बना सकते हैं। सरकार जो है आज का 75 साल के बाद भी इतनी जकड़ लिया मानसिकता तौर पर, खास करके महिलाओं, जो कि घर की एक प्रथम मुख्यमंत्री महिला को माना गया है। तो महिला जो होती है वो उसके इतनी मतलब दिल में घर गया कि हम ये पूजा नहीं करेंगे तो हमको ये बीमारी होगा, हम ये श्राप पड़ेगा, ये होगा। तो इतनी जकड़ के उसको थोड़ा सा आगे आने के लिए और उसको सुधार के लिए शिक्षा होना ज़रूरी है। अगर जब तक हम शिक्षित होंगे नहीं, तो फिर हम पहचान नहीं सकते। आपको जितनी भी आडंबर और ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसको भी हम खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं शिक्षित। आज यह महापुरुषों की जयंती है, इस कारण से यहाँ पर महिलाएं नहीं हैं, क्योंकि हमारी महिलाएं महापुरुषों के बारे में नहीं जानती है। हमारी महिलाएं महापुरुषों को यह भी नहीं जानती है कि आखिर में ये बाप की दौलत में अगर महिला को अधिकार है, बाप के दौलत में, तो बाबा साहब के संविधान की देन से आर्टिकल ये जो क्या कहता है हिंदू कोड बिल के अकॉर्डिंग जो है कि उसका पूरा हक अधिकार मिलता है। बाबा साहब ने अपने पूरे भारत की महिला। अभी हमारे साथ मैडम प्रोफेसर सुनीता कुमारी जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर में ये महिला पद की उम्मीदवार भी रही हैं हाजीपुर से नगर परिषद का, और आज महिलाओं को जो स्थिति है कहीं ना कहीं यहाँ ग्राउंड तो ऐसे ही खाली है, लेकिन हर जगह हम देखते हैं प्रोग्राम जो भी होता है, प्रोग्राम में लगभग महिलाओं का जो स्थिति है वो जीरो है। सिर्फ एक सुनीता जी आए हैं, स्टेज पे बैठे हुए हैं, और कोई महिला नहीं है। इस पर क्या कहना है, इस पर हम जानेंगे मैडम से। मैडम, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी आपको। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में महिलाओं को 50% का हक जो है संविधान देता है कि आप 50% कहीं भी आप पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चल सकते हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है कि महिलाओं की यहाँ पर नगन है, एक भी महिला नहीं है, आप सिर्फ सिंगल आकर के बैठी हुई हैं। कैसे होगा? सबसे पहले तो मैं जय भीम बोल रही हूँ, और आज मान्यवर कांशीराम का आज जयंती है, जन्मदिन है। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग एक सेमिनार टाइप में एक बैठक किए हैं, उसमें मैं उपस्थित हूँ। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इतना समाज शिक्षित होने के बावजूद भी लेकिन महिलाओं की स्थिति दुर्दशा बहुत ही नग्न है। किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो या राजनीति में हो या सामाजिक जीवन में हो, महिलाओं ये नहीं समझ पा रही है कि हमें कहाँ तक पहुँचना और कहाँ तक जाना है। उदाहरण के तौर पर हम बहुत सारे भारत के आज़ाद करने में महिलाओं के भूमिका को जब हम देखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो सरोजिनी नायडू से लेके इंदिरा गांधी से लेके जयललिता से लेके मायावती बहन से लेके बहुत महिलाओं ने अपनी योगदान, अपनी झांसी की रानी भी है, फिर आपको बहुत सारी महिलाओं, लेकिन महिला की स्थिति बहुत ही ऐतिहासिक तौर पर रहा है सम्मानजनक और रही भी है। लेकिन आज की महिलाओं पता नहीं क्या कारण है कि समाज में बहुत पीछे है। हम तो बोलते हैं कि दलित समाज पीछे है,
है ना, पंक्ति के बहुत पीछे। लेकिन हमको लग रहा है कि दलित समाज तो खैर वो अपनी जगह पर है, लेकिन महिलाओं का भी संख्या बहुत ही पीछे है। तो हम समाज में यही मैसेज देना चाहते हैं कि समाज में मेरे जितनी भी भाई बंधु हो, चाहे किसी भी जाति में हो, बिरादरी में हो या दलित समाज में हो, वो अपने घर को बेटी और बहू या पत्नी सबको थोड़ा सा उसको उत्थान विकास करे, उनको जागरूक करे और उनको लाने की कोशिश करे। जब तक पुरुष, हर महिला के पीछे एक पुरुष का भी हाथ होता है उसको आगे बढ़ाने में, इसलिए कि महिला को शुरू से अबला के दर्जा दिया गया है। तो महिला सोचती है कि हम अबला ही हैं, तो उस सहारा की ज़रूरत खोजती है। तो पुरुष से मेरा अनुरोध है कि जब भी कहीं भी किसी मीटिंग सभा में जाए या समाज के उत्थान विकास में जाए, तो कृपया अपनी बहू बेटी या पत्नी को थोड़ा साथ में ले जाए, ताकि वो जब तक समाज की स्थिति हालात को रूबरू नहीं होगी तो समाज की सुधार कैसे होगी, अपने घर को सुधार कैसे करेगी। इसीलिए मैं अनुरोध करती हूँ समाज के लोगों को कि आगे आएँ और अपनी महिलाओं को भी भागीदारी का हिस्सा दे। सरकार तो दे रही है, वो तो अलग की चीज़, वो तो लेना है। जब तक मेरे में क्वालिटी नहीं होगा तो सरकार भी नहीं देगी। तो क्वालिटी को जब तक हम परखेंगे नहीं, उसको धरातल पर लाएंगे नहीं, तो हमको हिस्सेदारी कहीं पर भी नहीं मिलेगी, या परिवार हो या समाज हो या राष्ट्र हो या देश हो। इसलिए महिलाओं से अनुरोध है कि शिक्षित होने के बावजूद भी अपनी पद और गरिमा को बनाते हुए थोड़ा समाज में एक सोशल वर्क के नाते हैसियत से अब समाज में उत्थान और विकास के लिए थोड़ा सा आगे आएंगी तो बहुत ही समाज का विकास होगी। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन महिलाओं, खास करके अगर शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को अगर देखा जाए या कोई भी कैटेगरी की महिलाएं हैं, महिलाएं जो है धर्म के चुंगल में फंसी हुई है, धर्म की जाल में फंसी हुई है। अगर इस ग्राउंड में, मैं चैलेंज करता हूं, अगर इस ग्राउंड में अगर जो जिला लेवल का शिव चर्चा किया होता, अगर जिला लेवल के शिव चर्चा किया होता तो इसमें 99% महिलाओं की भागीदारी होती। अब वो चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, लेकिन महिलाएं होती। लेकिन आज यह महापुरुषों की जयंती है, इस कारण से यहाँ पर महिलाएं नहीं है, क्योंकि हमारी महिलाएं महापुरुषों के बारे में नहीं जानती है। हमारी महिलाएं महापुरुषों को यह भी नहीं जानती है कि आखिर में ये बाप की दौलत में अगर महिला को अधिकार है, बाप के दौलत में, तो बाबा साहब के संविधान की देन से आर्टिकल ये जो क्या कहता है, हिंदू कोड बिल के अकॉर्डिंग जो है कि उसका पूरा हक अधिकार मिलता है। बाबा साहब ने अपने पूरे भारत की महिलाओं को अपने बहन बेटी समझ करके और उन्होंने हिंदू कोड बिल लिखा और संविधान के अकॉर्डिंग अधिकार देने का काम किया कि पुरुषों से कंधे के कंधे मिला करके चलने का काम करे। लेकिन बाबा साहब को भी सही से महिलाएं नहीं जानती है। कैसे होगा? आप लोग कम से कम काम करना होगा धरातल पे, और महिलाओं को बीच धर्म से दूर करना होगा। वो लोग को आपको हक अधिकार के बारे में बताना होगा, तब जा कर के जागेंगे। कैसे जागेंगे? ऐसे मतलब कि सिर्फ बता देने से, कह देने से तो जागेंगे नहीं, बताना पड़ेगा ना। ब्राह्मण एक मंदिर का पुजारी बन सकता है, ये मनुस्मृति के देन है। लेकिन एक महिला या एक भारत के 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी हरिजन महिला हैं, वो बन गई, क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और संविधान की देन है। तो संविधान, हरिजन शब्द भी मैम हम आपसे बताना चाह रहे हैं, अनुसूचित जाति। हरिजन शब्द भी एक अशब्द, आपत्तिजनक शब्द हो गया, वो तो हमको मालूम है ना। तो एक द्रौपदी मुर्मू जी बन गई, तो ये संविधान की देन है। तो संविधान तो खैर है ही, अनुच्छेद में मेरी जो भी भागीदारी है वो तो मिलेगा ही। लेकिन मनुस्मृति जो है आज का 75 साल के बाद भी इतनी जकड़ लिया मानसिकता तौर पर, खास करके महिलाओं, जो कि घर की एक प्रथम मुख्यमंत्री महिला को माना गया है। तो महिला जो होती है वो उसकी इतनी मतलब दिल में घर गया कि हम ये पूजा नहीं करेंगे तो हमको ये बीमारी होगा, हम ये श्राप पड़ेगा, ये होगा। तो इतनी जकड़ के उसको थोड़ा सा आगे आने के लिए और उसको सुधार के लिए शिक्षा होना ज़रूरी है। अगर जब तक हम शिक्षित होंगे नहीं तो फिर हम पहचान नहीं सकते। आपको जितनी भी आडंबर और ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसको भी हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं शिक्षित, जब तक माइंड सेटअप नहीं होगा शिक्षा के तौर पर, तो फिर हम आगे डेवलप नहीं करेंगे। इसीलिए शिक्षित बने और जितनी भी आपको कुरीतियाँ है समाज में उसको हम बहिष्कार करें। पूजा पाठ कुछ नहीं होता, वो तो मन ग्रंथ कहानी है, हमने
किसी को भी बता दिया कि ये करो तो ये, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का आज तक कोई देखा ही नहीं है। यहाँ तक आस्था की बात है तो नेचर और प्रकृति को हम आस्था मानते हैं। जो नदी नाला पेड़ पौधा जो है वो नेचुरल चीज़ है, तो उसको हम माने ना, ओरिजिनल चीज़ को माने। मैडम, है ना, गॉड। शिक्षा की बात आप बोले, शिक्षा दो तरह की होती है, एक सोशल और एक एजुकेशन जो किताबी नॉलेज है। शिक्षा दो तरह की होती है। जिस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, आज हम जब वेरीफाई करते हैं तो अच्छे अच्छे नौकरियों में रहने वाली डॉक्टर इंजीनियर महिलाएं भी धर्म के जाल में फंसी हुई, वो भी पूजा करती है। ये शिक्षा जो है उन लोगों को पास अगर जो किताबी नॉलेज है, सोशल जो है कि एजुकेशन नहीं है, सोशल जानकारी नहीं है, इस कारण से दिक्कत है। सोशल उनको जानकारी देना ज़रूरी है। नहीं तो वो जो पूजा कर रही हैं अच्छी अच्छी एजुकेटेड महिला, तो उनको सिर्फ किताबी ज्ञान है। किताब से ही वो अपने पद को भी पकड़ी हुई है और दो पैसा भी कमा रही है और समाज में नाम और प्रतिष्ठा को बनाई हुई है। लेकिन ये नहीं जानती है ना कि धरातल पर जो हकीकत में जो लड़ाई है वो आपको सरकार क्या बोलते हैं ना कि भगवान कुछ भी नहीं है। ये वहम में वो नहीं पड़े जो भी बहनें इस क्षेत्र मतलब पूजा पाठ को मानती हैं और नेचर को पूजा करे, समाज को पूजा करे। समाज ही आपको सब कुछ दे भी सकता है और समाज में एक प्रतिष्ठा भी बनती है। तो सामाजिक मनुष्य को पूजा कीजिए ना, सबसे अच्छी बात है। नेचर को पूजा कीजिए। इस धरती पर लाने वाला माता पिता है, माता पिता को सम्मान करे ना, सास ससुर को सम्मान करे ना। हाँ, माता पिता जो हमको जन्मदाता है, जो हमको माता ने हमको 9 मंथ गर्भ में रखकर हमको 5 साल चलने को सिखाया, पढ़ने को सिखाया। प्रथम पाठशाला माँ होती है, तो माँ बाप से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। तो माँ बाप को ही पूजा करे और अपना जीवन यापन करें, अच्छी शिक्षा ले, अच्छी समाज के बीच काम करें। समाज के बीच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ, ले लीजिए। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानेंगे कि आखिर में यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में आज जो ग्राउंड खाली है, लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। इस विषय पर हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण है कि लोग नहीं आ पा रहे हैं, लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये समझने की बात है, सोचने की बात है। अभी आप जितने भी इंटरव्यू लिए हैं उसमें लोगों ने यह एहसास कराया है कि आज हम कितने शिक्षित हैं। और शिक्षित समाज अगर रहता तो आप खुद बोले हैं कि अगर ये शिव चर्चा होता तो यहाँ भीड़ इतनी रहती कि पैर रखने का जगह नहीं मिलता। बिल्कुल। चूँकि ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, एक विद्वान की पूजा है और एक विद्वान की पूजा करने के लिए किसी विद्वान को ही जो है आगे आना पड़ता है। मूर्ख समाज इस बात को नहीं समझ सकता है कि हमको कहाँ जाना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए, और वो भटका हुआ राही है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, हम आज से नहीं बल्कि हमारे पूर्वज से ही, जब से हमारे समाज का निर्माण हुआ है या हमारे समाज को बनाया गया है, पैतृक संपत्ति कुछ नहीं है। उसको दोनों समय भोजन करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। या हमारे समाज से जो भी लोग पढ़ लिख लिए हैं वो मेहनत करके अपना पैसा कमाए हैं और वो उसको निजी संपत्ति समझते हैं। आज हम जिस महापुरुष की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि आप जो कमा रहे हो, आपके समाज से जो भी लोग कमाने वाले हैं, उसका कुछ धन संचय करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करो तुम। लेकिन हमारा समाज पढ़ा लिखा और शिक्षित ही रह गया, समझ नहीं पाया, समझा नहीं। अक्षर का ज्ञान हुआ, अक्षर का ज्ञान हुआ। और अक्षर का ज्ञान हुआ, जो कहते हैं ना कि मैं कौन अथी भैंस बराबर, वही बात है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो पढ़ लिख लिए, हम लोग बचपन में पढ़े थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में उसमें फंसना नहीं।
कहा था ना। तो आज हम उस बात को पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम उस जाल में फंसे हुए हैं, उससे हम निकल नहीं सकते हैं, कभी नहीं निकल सकते हैं। हमारा हॉल भरा हुआ होना चाहिए था, लेकिन हम इतने अशिक्षित हैं कि इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आज किस चीज़ की बैठक है। आप अगर अभी समाज माने इस हॉल को भर दीजिए और पूछिए कि मान्यवर कांसी राम साहब की तस्वीर को दिखा करके पूछिए कि ये किनकी तस्वीर है, तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे कि ये किनकी तस्वीर है और उधर किनकी तस्वीर है। ये किस कारण से, क्या कारण है कि आज नहीं जान पाते हैं? मैं अशिक्षा मैंने रुझान नहीं है लोगों को कि हम इस बात को समझें कि हमारे दाता कौन है। हमको जो आज मैंने अन्न मिल रहा है, दाना पानी मिल रहा है, किनके माध्यम से मिल रहा है? बाबा साहब ने संविधान को लिखा, वो बहुत बड़ा काम कर गए। संविधान सिर्फ दलित के लिए नहीं लिखा गया था। आज उसी संविधान के कारण हिंदुस्तान चल रहा है और हिंदुस्तान का हर कोर्ट कचहरी उन्हीं के कलम का लिखा हुआ आज जो है सो अनुकरण कर रहा है। सर, हम लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। अभी हिंदुस्तान शब्द की आपने बात रखा। हिंदुस्तान नहीं, हम लोगों को भारत का जो आर्टिकल कहीं ना कहीं संविधान अगर कहता है इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया बाबा साहब शुरू से ही जानते थे कि ये जो पखंडी लोग भारत में रहते हैं, ये भारत में जो पखंडी लोग रहते हैं, ये कभी भी इंडिया को हिंदुस्तान कर सकता है। इसलिए बाबा साहब इंडिया का हिंदी भारत लिखा, न कि हिंदुस्तान। तो हम लोग को कभी भी स्पीच देते हैं या कहीं भी कुछ कहते हैं, तो हम लोग को यह चीज़ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंडिया को अगर हिंदी कहते हैं तो भारत ही कहें, भारतवासी कहना चाहिए। इसीलिए कि हमारा देश जो है वो हर धर्म को मानता है, हर समाज को मानता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व आप कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, जो हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं और हमको जहाँ थे वहाँ भी नहीं रहने देना चाहते हैं। कल हमारा जो पेशा था समाज का, चमार का काम था जूता बनाना, आज बड़े बड़े उद्योगपति ले गए। बढ़ई का काम था कारपेंटर का काम करना, बड़े बड़े उद्योगपति ले गए। जितने भी उद्योग हैं सब कर्मकाजी लोग ही काम करते थे और पैसा कमाते थे, उसका जीवन यापन होता था। कल भी अछूत कहे जाते थे और आज भी अछूत कहे जाते हैं, चाहे कितनी बड़ी कुर्सी आप क्यों न हासिल कर दें। वो समझते हैं कि ये सब भगवान की देन है, ये भगवान ने हमें अछूत बना के भेजा और भगवान के द्वारा ही हम अछूत पेट भर रहा है। लेकिन भगवान के द्वारा पेट किनका भर रहा है, इस बात को लाख समझाइएगा वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए कि उस समाज, अब हमारे समाज में उसको बैठना उठना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वो इधर देखना नहीं चाहता है। अभी अगर एक पंडित जी कह दे कि इसको भूत धर लिया है, या कोई ओझा कह दे तो भूत धर दिया, वो सीधे जाएगा ओझा के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा। आज हमको आप बताएं कि कितने लोग हैं, IAS हों, IPS हों, बड़े बड़े अधिकारी हों, कितने लोग सरस्वती जी का पूजा, मात्र सरस्वती जी का पूजा करके, और वो जो है IAS बन गया हो बिना पढ़े हुए, किसी विद्यालय में ना गया हो और वह माने IAS बन गया हो। आप हमें बताइए इसको क्या कहेंगे आप? मंदिर में मूर्ख पैदा होता है, स्कूल में विद्वान पैदा लेता है। इस बात को जब तक नहीं समझेगा, जिस देश का मंदिर का मुकुट रहता है सोने का, और जिस देश का स्कूल का छत जर्जर रहता है, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है। इस बात को आप समझते होइएगा। बिल्कुल बहुत सही बात बोले हैं आप मंदिर में सोना का मुकुट लगा सकते हैं, जहाँ की सिर्फ पुजारी जाते हैं, वहाँ से कोई शिक्षा आपको नहीं मिलती है। लेकिन जहाँ से आपको शिक्षा मिलती है, सरकार का भी ध्यान उस ओर नहीं जाता है कि यहाँ जो है सोने का मुकुट अगर हम लगा सकते हैं तो कम से कम सीमेंट की छतरी भी स्कूल में बना सकते हैं। सरकार का ध्यान नहीं जाता है इसको। अगर जो स्कूल की छतें अच्छा हो जाए, हाँ, तो बच्चे जो उसमें पढ़ेंगे, SC ST OBC पिछड़ा को अगर बच्चा पढ़ेंगे
तो हमारे जैसा माइक लेके उसको क्वेश्चन पूछेंगे ना, इसलिए क्यों स्कूल को बढ़ावा देंगे? समाज का जो है कुछ ऐसा बनाया गया है कि हम शिक्षित ना हो, शिक्षा हमको मिले नहीं। जितने मूर्ख रहिएगा, पहले के लोग कहते थे कि रहरी का दाल जितना गलेगा उतना गमक करेगा, और पड़ोसी सड़ले, माने जितना पड़ोसी गरीब रहेगा, भिखमंगा रहेगा, उतना आप शासन कर सकते हैं। तो हमारे देश में यही नीति चल रही है कि जितना बेरोजगार पैदा करेंगे उतना झंडा उठाने वाला मेरा हो, उतना शिव चर्चा करने वाला हो। आज हमारे ही समाज के लोग शिव चर्चा करने जाते हैं, उनके समाज के लोग करवाते नहीं हैं, घर से निकलते भी नहीं हैं, क्योंकि बहू बेटी का इज्जत चला जाएगा। हमारे मान्यवर कांशीराम साहब का यही कहना था कि शिक्षा ग्रहण करो, देश पर शासन करो, और नहीं तो तुम्हारी बहू बेटी की इज्जत सलामत नहीं रहेगी। लेकिन इस बात को समझने वाला बहुत कम लोग हैं, नहीं समझता है। और आज जो हमारी लड़ाई है, या आज जो हम इस तरह का दृश्य पैदा करते हैं, हम अपने समाज को यही कहते हैं कि आप हमारे समाज में रह करके तुम सत्ता की ओर चलो। अगर प्रशासक बनते हो तो अपने समाज को देखो, प्रशासक बनते हो अपने समाज को सुधार करने का जो नीति है उस नीति को अपनाओ और अपने समाज को बनाओ। हम लोग तो प्रयास में लगे हुए रहते हैं। सुनीता मैडम हैं, हमारे अमृत बाबू हैं, बड़े बड़े अधिकारी सब आए हुए हैं और आते भी हैं। इस तरह का पटना में भी लगता है, लेकिन लोग कहाँ आते हैं? पढ़े लिखे लोग वही आते हैं जो इस समाज में रहते हैं। वैसे समाज में जो समझदार समाज है वही आता है, सुन के चला जाता है। आज हमारे गांव-गांव में सरस्वती पूजा होता है, बच्चे करते हैं। इस उत्सव को जो आज हम कांशीराम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, इस उत्सव को जब तक हमारा नौजवान समाज नहीं मनाएगा तब तक हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता, हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात बोले कि जब तक नवयुवक नहीं उठाएगा इस झंडा को तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए सर, आप बैठिए बैठिए। एक साथी और है, इनसे भी थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा। एक साथी और है, इनसे भी हम जानेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका, परिचय दे रहे अपना। मेरा नाम संजीत कुमार दास हुआ और मैं बहुजन समाज पार्टी के अभी सेक्टर नंबर 1 का हम सेक्टर इंचार्ज हुए और पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं और चीफ जोन इंचार्ज भी पूर्व में रहे हैं। सर हम आपसे शॉर्ट में जानना चाहेंगे, काफ़ी कम समय में ही आप बताएं, आखिर में लोग कैसे एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, कैसे हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे लोगों को जो लाखों संगठन में बटे हुए हैं। सब लोग अपने अपने डपली और अपने अपने राग जप रहे हैं, सब बहुजन का ही बात बताते हैं, लेकिन सब अलग अलग अपने अपने तरीक़ा से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने बात बता रहे हैं और कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर है। कैसे होगा? बात ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे कमज़ोर करने के लिए प्रत्येक दिन संगठन बनाया जा रहा है, प्रत्येक दिन। और प्रत्येक दिन बनाने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट पीछे नहीं रहा है और आगे बढ़ते ही रहेगा। और संगठन कितना भी बनेगा, संगठन से उनका संगठन कमज़ोर होगा, बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर नहीं होगी। यही मेरा उम्मीद है। और जहाँ तक कि आप जो भी क्वेश्चन आप किए हैं, सभी लोग से जो इंटरव्यू आप लिए बहुत अच्छा लिए और आपका चैनल जो है पार्टी के प्रति और पार्टी को आगे बढ़ाने में आपका मुख्य भूमिका आपका है। और हम चाहेंगे कि आपका चैनल इसी तरह जो बहुजन समाज पार्टी का जो भी संगठन है, जिस क्षेत्र में काम हो, जहाँ भी हो, वहाँ थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए। यही हम आपसे उम्मीद रखेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मेरा सहयोग रहेगा। कहीं भी कोई भी कोने में बहुजन महापुरुषों के विचार जहाँ पर रखा जाता है वहाँ पे हम निधरोक वहाँ पर पहुँचते हैं, निसंकोच पहुँचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा 2 मिनट से रुक जाइएगा, थोड़ा सा आप पीछे कीजिएगा तो कैमरा, थोड़ा सा पीछे कीजिए। तो अभी साथियों मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं, देखिए मैं आप बताया, अभी सारे लोगों से इनका विचार लिए। आप देख सकते हैं कि बाबा साहब से लेकर के साहब कांसीराम, तथागत गौतम बुद्ध, तीनों तस्वीर लगा हुआ है और तस्वीर लगा करके और फूल अर्पित किया गया है। इस तरह की जो लगातार हम आप लोगों के बीच वीडियो लेकर के आते हैं, ये मेरा सोच है कि बहुजन महापुरुषों को जो कहीं ना कहीं हमारा लोग नहीं जानता है, वो हम अपने लोगों के पास जो बहुजन मूवमेंट को जानने की इच्छा रखते हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से अनजान है, उनको बीच हमारा देने का उद्देश्य है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब मेरे वीडियो वेरीफाई करने आते हैं, अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल पर वेरीफाई करने आते हैं तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।